यह घटना तब थी जब एप्स्टाइन फाइल जारी नहीं हुई थी, उससे पहले ही ये कयास बाजार में तैरने लगे थे। क्या वाकई में उस फाइल में हरदीप सिंह पुरी का नाम आया? जवाब है हां। क्या उस फाइल में जिस तरह से हरदीप सिंह पुरी का नाम आया, उस पर जवाब देने के लिए मंत्री जी को आना पड़ा? जवाब है हां। तो ऐसा क्या था उस फाइल में जिसके लिए मंत्री जी को लाइव संवाददाता सम्मेलन करना पड़ा, बताना पड़ा, अपनी तरफ से बातें रखनी पड़ी और बताना पड़ा कि मेरा उसके साथ कैसा रिलेशन था। मतलब एप्स्टाइन के साथ मंत्री जी रिलेटेड थे। सवाल बड़ा है कि मंत्री जी अगर जानते थे तो जानने की सजा इस समय दुनिया के बहुत से नेता चुका चुके हैं। चुका चुके हैं से क्या मतलब है? बहुत सारे नेता अपने पदों से इस्तीफा दे चुके हैं एप्स्टाइन से रिलेटेड होने के कारण। यूके के गवर्नमेंट हो या दुनिया के बहुत से देश, उनमें लगातार एप्स्टीन के संपर्क होने भर से ही पदों से इस्तीफे मांगे जा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत सरकार अपने मंत्री से इस विषय पर कि उनके एप्स्टीन से संपर्क थे, इस्तीफा मांगेगी? मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, आप पेट्रोलियम विभाग संभालते हैं। बड़ा सवाल इस बात पर है कि जिस व्यक्ति को महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का, रेप का, उनके साथ में एक्सटॉर्शन का, तमाम उस प्रकार के अपराध जिनको आप सबसे हीनियस क्राइम में डाल सकते हैं, के लिए जाना गया, उसके साथ जानते हुए कि वो अपराधी है, आप संपर्क में थे। आप यूएस में संपर्क में थे। हालांकि उस समय तक आप सरकार में थे, यानी कि सरकार की पार्टी ज्वाइन कर चुके थे और पार्टी ज्वाइन करने के बाद मंत्री आप बाद में बनाए गए। तमाम प्रकार के अपोजिशन द्वारा इनके ऊपर एलिगेशन लगे और उन एलिगेशंस से सवाल जाकर खड़ा हुआ कि दुनिया भर के नेता केवल एप्स्टाइन से नाम जुड़ने पर पदों से इस्तीफा दे रहे हैं, तो महाशय आप क्या कीजिएगा? आइए आज के सेशन में जानते हैं कि अल्टीमेटली हरदीप सिंह पुरी के ऊपर क्या आरोप लगे हैं, उन आरोपों में क्या अपोजिशन सवाल कर रहा है और वहां पर कहां जाकर के ये बहुत बड़ा विषय बन जाता है कि मंत्री जी की बातें मंत्री पर रहते हुए या फिर पार्टी में रहते हुए या फिर अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी क्या आपने कभी उनके साथ संपर्क रखा था? आइए एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ, जो लोग बिल्कुल नहीं जान रहे हैं और एकदम इस सेशन में एंट्री किए हैं, हल्का सा जान लीजिए एप्स्टीन के बारे में। नाम जेफरी एप्स्टीन, जो कि पेशे से इन्वेस्टमेंट मैनेजर बताया गया, लेकिन नाबालिग लड़कियों से यौन शोषण और सेक्स ट्रैफिकिंग के इसके ऊपर गंभीर आरोप लगे थे। 2008 में पहली बार फ्लोरिडा में यौन अपराध के लिए सजा हुई थी और 2019 में न्यूयॉर्क के अंदर जेल में इसकी रहस्यमय मौत हुई थी। इस व्यक्ति के साथ दुनिया के बड़े-बड़े राजनेता, बिल क्लिंटन, आज के डोनाल्ड ट्रंप, बड़े-बड़े उद्योगपति एलन मस्क हों या फिर बिल गेट्स हों या फिर फेसबुक के संस्थापक हों, तमाम व्यक्तियों के साथ इसके गहरे संबंध थे। ऐसे के चलते इस व्यक्ति के उन लोगों के साथ जो संपर्क थे, वो सब जब इस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगने शुरू हुए, तो वो सब कटघरे में आना शुरू होते गए। 2008 से जब से इसके ऊपर पहली बार सजा हुई थी, तब से लेकर आज तक जेफरी एप्स्टीन से जुड़े हुए तमाम लोग और उस पर लगे आरोपों के चलते फाइल दर फाइल खुलती चली जा रही हैं। आज के सेशन में जिक्र इस वजह से कि पिछले ट्रंप के कार्यकाल में जब जेफरी एप्स्टीन जेल में संदिग्ध रूप से मृत पाए गए थे, तब अपोजिशन का आरोप था कि ट्रंप के मित्र जेफ एप्स्टीन को इसलिए मरवा दिया गया कि वो उसके कहीं राज ना उगल दे। बस इसी को बचाने के लिए इन्हें मार दिया गया। ऐसे में बाइडेन सत्ता में जब आए तो ट्रंप पर आरोप रहा कि आप एप्स्टीन से जुड़े सारे के सारे मामले उजागर करिए। तो एप्स्टीन से जुड़ी सारी फाइल जो कि अमेरिका की एफबीआई द्वारा रिकॉर्ड की हुई थी, एप्स्टीन के तब से लेकर के अब तक के जितने भी काले कारनामे थे, उनसे जुड़े हुए हजारों लाखों पेजेस, जिसमें एप्स्टीन अपने आप को मेल करता था या लोगों से बातचीत करता था, उसका सारा डिजिटल डेटा, उसकी सारी हरकतें जहां जहां रिकॉर्डेड जिस भी फॉर्मेट में थी, जो फेडरल जो उनकी इन्वेस्टिंग एजेंसी है अमेरिका की, उसके द्वारा इकट्ठी की गई थी, उन सारी चीजों को अमेरिकी प्रशासन ने लंबे समय से दबा के रखा था। लेकिन ट्रंप जब इस बार सत्ता में आए तो उन्होंने कहा कि यदि मैं सत्ता में आया और मुझ पर यह आरोप रहा कि मैं उसको मतलब इसलिए नहीं निकालना चाहता कि मेरी सत्ता गिर जाएगी, तो मैं आकर उसे निकालूंगा। और आपको याद भी होगा कि इलॉन मस्क ने ट्रंप से यह कहा भी था कि आप केवल इस चलते उसको नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि आपकी सत्ता गिर जाएगी। ट्रंप ने प्रॉमिस को रखा और उसने उस फाइल को बाहर निकाल दिया। फाइल बाहर आई और उसके बाद में यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट के आदेशों को चलते उस फाइल के अंदर राज खुलने शुरू हुए। मतलब यह तय हो गया था कि फाइल बाहर आएगी। उसी दौरान देश के अंदर सरगर्मियां चढ़ना शुरू हुई। एक बयान काफी वायरल हुआ दिसंबर 2025 में, जिसमें यह क्लेम किया गया कि भारत को भी नया प्रधानमंत्री देखने को मिल सकता है। यह पृथ्वीराज चौहान जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका बयान था। जिसके बाद देश की राजनीति में यह मसला काफी गर्मा गया कि क्या क्या ऐसा होने वाला है उस फाइल के खुलने से कि भारत की राजनीति में भूचाल आ जाएगा।
विषय के अंदर समय के साथ 30 जनवरी आती है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इस साल की शुरुआत में 3.5 मिलियन रेस्पॉन्सिव पेजेस को पूरी तरह पब्लिक कर देती है ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत। और 30 जनवरी को जो ये डेटा बाहर निकल कर आता है, इसके बाहर आने के बाद 10 देशों में 15 से ज्यादा बड़े अधिकारियों को पद छोड़ना पड़ गया। 80 से ज्यादा ताकतवर लोगों के ऊपर जांच चलना शुरू हो गई। इस फाइल में नेता, राजदूत, अरबपति, शाही परिवारों के काफी सारे लोगों के नाम, उसके हवाई जहाज के फ्लाइट रिकॉर्ड में, डेटा में उसके नाम, वो तमाम लोग जो नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के आरोपी हैं, उन तमाम हाई प्रोफाइल लोगों के नाम इसमें पाए गए। जिसमें यूके के पूर्व जो प्रिंस रहे हैं, मतलब यूके के जो प्रिंस हैं, उनके नाम भी थे। तो उसमें बिल गेट्स जैसे लोगों के नाम भी शामिल थे। इस फाइल के अंदर ही जो चर्चाएं रही वो इलॉन मस्क से संबंधित भी रही, ट्रंप से संबंधित भी रही। ये जो राज खुल के आए, इस फाइल में 38,000 बार ट्रंप का नाम निकल कर आया, जिसमें एप्स्टीन का जो निजी विमान था उसमें भी ट्रंप की 7 से 8 यात्राओं का जिक्र रहा। इसके बाद में यूरोप में एप्स्टीन से संपर्क रखने वाले नेताओं के इस्तीफे शुरू होने हुए, अधिकारियों के इस्तीफे शुरू हुए। ब्रिटेन में सबसे ज्यादा इस्तीफे हुए। ब्रिटेन में 3 अधिकारियों को अपना पद छोड़ना पड़ा। 30 जनवरी के बाद से लगातार पूर्व राजदूत पीटर मेंडलसन, सलाहकार एडम पेरी और वर्तमान प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मैक्सविनी को अपने संपर्कों के कारण अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसी प्रकार से स्लोवाकिया के पूर्व विदेश मंत्री और एनएसए को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। स्वीडन के सीनियर डिप्लोमेट को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। नॉर्वेज के राजदूत को, अमेरिका के अंदर लेबर मिनिस्टर और एमआईटी लैब प्रमुख ने, इन सब ने उसके साथ संपर्क होने पर इस्तीफा दिया। यह पूरी फहरिस्त है। जिन जिन लोगों के नाम उस फाइल में आते गए, उनके ऊपर नैतिकता का दबाव पड़ता चला गया कि आप उस व्यक्ति के साथ संपर्क में कैसे हो सकते हैं जो 2008 में कोर्ट के अंदर, मतलब 2008 में जेल जा चुका है यौन शोषण के चलते। आप उस व्यक्ति के साथ संपर्क में कैसे रह सकते हैं? बस इसी के चलते एक मोरल प्रेशर बनता गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी पड़ी। तमाम लोगों को अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की यह माफी कि हमारे, मतलब विभाग की कुछ अधिकारियों के द्वारा एप्स्टीन का संपर्क था, इस पर हम खेद व्यक्त करते हैं। सवाल भारत में भी यही है। भारत में सवाल यह है कि भारत के प्रधानमंत्री और भारत के एक मंत्री का नाम भी उस फाइल में है। प्रधानमंत्री के ऊपर तो केवल अभी तक एक ही मेल सरफेस हुई है, जिसमें इजराइल की उनकी यात्रा, और उस इजराइल की यात्रा में प्रधानमंत्री का जिक्र इनडायरेक्टली होते दिख रहा है। लेकिन भारत में एक मंत्री हरदीप सिंह पुरी का जिक्र डायरेक्टली जेफरी एप्स्टीन के साथ बातचीत में आ रहा है। विपक्ष पहले तक तो प्रधानमंत्री को लेकर हमलावर रहा। विपक्ष की तरफ से पवन खेड़ा जी के द्वारा लगातार इसके ऊपर ट्वीट्स आते जा रहे हैं, जिसमें वो इन सारी बातों को कहते चले जा रहे हैं कि जेफरी एप्स्टीन फाइल में Indian Prime Minister Modi took advice and danced and sang in Israel for the benefit of US President, ऐसा लिखा मिला, जिसको अपोजिशन ने बजट से पहले तक खूब उठाया। बजट के दौरान इस बात पर चर्चा रही कि भारत के प्रधानमंत्री ट्रंप की खुशी के लिए इजराइल में नाचे और गाए, ऐसा एप्स्टीन फाइल में सुनने को मिला है। इस पर अपोजिशन ने खूब सवाल किए। देश में बजट आता है और बजट से अगले दिन ही ट्रेड डील का संदेश आता है। बस जब बजट के अगले दिन जैसे ही ट्रेड डील के बारे में जिक्र आती है, बस उसके बाद से लगातार फाइल के पेजेस जो 30 जनवरी को ही खोले थे, 30 जनवरी के बाद में 1 फरवरी, 2 फरवरी, 2 फरवरी को बजट, 1 फरवरी को बजट, 2 फरवरी को बजट के बाद में ट्रेड डील का अनाउंसमेंट, और उस ट्रेड डील के अनाउंसमेंट के दौरान ही भारत के अंदर बजट के ऊपर डिस्कशन चल रहा था, सदन चल रही थी, और सदन में एक एक करके इन बातों को जो फाइल से निकल कर आ रही थी, अपोजिशन सामने रखते जा रहा था। 3.5 मतलब लगभग 30-35 लाख ऐसे रेस्पॉन्सेज हैं, जिनमें से खोज खोज कर ये निकालना, शब्द डाल करके फाइंड करना, और फिर उसमें जिक्र को बाहर निकालने में शायद समय भी लग रहा हो। इसलिए धीरे धीरे ये चीजें बाहर निकलती आ रही हैं। प्रधानमंत्री का जिक्र, इस पर हमने ऑलरेडी आप लोगों के सामने सेशन शेयर कर लिया है। आज का सेशन हरदीप सिंह पुरी के बारे में है। उनके बारे में अपोजिशन ने क्या कुछ खोज के निकाल लिया है, उसके ऊपर हम चलते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के मामले में ऑलरेडी हम एक सेशन कर चुके हैं। पुराने सेशन को आप जाकर एक बार देख लीजिएगा। रही बात बजट के ऊपर, तो बजट के आने के बाद भारत में इंडिया यूएस ट्रेड डील होती है। ट्रेड डील पर अपोजिशन की तरफ से लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी सवाल करते हैं कि क्या यह ट्रेड डील एप्स्टीन फाइल में आए हुए प्रधानमंत्री के नाम और उनके मंत्रियों के नाम के दबाव में तो नहीं है। इनके द्वारा सवाल उठाए जाते हैं कि क्या हमारे देश का प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हो गया है। लगातार इनके द्वारा प्रश्न ये होते हैं कि एप्स्टीन फाइल में नाम आते ही 30 जनवरी के तुरंत बाद ही अचानक ट्रेड डील का अनाउंसमेंट कैसे हो जाता है। फाइल के अंदर नाम आता है और प्रधानमंत्री तुरंत अपनी तरफ से अनाउंसमेंट करवा देते हैं ट्रंप की तरफ से, जबकि देश को यह भी नहीं पता है कि एग्रीमेंट में क्या क्या हुआ है।
ट्रेड डील में क्या फाइनल हुआ है? ट्रेड डील के बारे में 6 फरवरी तक चीजें बाहर खुलकर आती हैं। लगातार एलओपी के द्वारा एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों के नाम का जिक्र किया जाता है। जिन हरदीप सिंह पुरी का आज जिक्र है, उनके बारे में भी थोड़ा सा परिचय जान लीजिए। हरदीप सिंह पुरी का जो जन्म है वो 1952 में दरियागंज दिल्ली के अंदर हुआ। आपकी अर्ली एजुकेशन बैचलर्स इन डिग्री हिस्ट्री हिंदू कॉलेज दिल्ली से रही। मास्टर्स डिग्री पॉलिटिकल साइंस में आपकी रही। आप भारतीय विदेश सेवा के अंदर 1974 में शामिल हुए। 39 साल तक आपने इस सर्विस के अंदर काम किया। 1974 में आप भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के माध्यम से जो विदेश सेवा होती है उसमें आप चयनित हुए थे और आप 2013 तक भारत के डिप्लोमेट रहे। 2013 के बाद आप 2014 में भाजपा ज्वाइन करते हैं। लेकिन इस बीच में जब आप डिप्लोमेट थे, उस समय आपके जो मेजर काम थे उनमें डेप्यूटी हाई कमीशन टू यूके रहे आप 2002 तक। 1999 से एम्बेसडर रहे ब्राजील के लिए 6 से 8 तक। भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे यूएन में 2002 से 5 तक। इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूएन के अंदर न्यूयॉर्क में रहे 2009 से 13 तक। यह इनका वो कार्यकाल था जब आप अमेरिका में थे और इस समय पर आप यूनाइटेड नेशंस के अंदर भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। पहला पहला कोई सिख था जो यूएन के अंदर भारत को रिप्रेजेंट कर रहा था। आपने वहां से निकलने के बाद में, इससे ये कुछ तस्वीरें हैं इनकी पुरानी, जिस समय आप अटल जी के साथ में आप इन्हें देख सकते हैं।